बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश में ग्राम रोजगार सेवकों की, मनरेगा कर्मियों की, तो उनकी समस्याओं पर बिल्कुल भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार की तरफ से लगातार ये आश्वासन दिया जा रहा है कि उनकी समस्याओं का हल जल्द से जल्द कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल में अभी तो सरकार ने 2 महीने का मानदेय इन मनरेगा कर्मियों को दिया है, लेकिन इससे जो ग्राम रोजगार सेवक है वो बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो उनके हक का पैसा है वो भी उन्हें सरकार नहीं दे रही है। और जो अन्य मांगों पर भी अगर बात करते हैं ये ग्राम रोजगार सेवक, मनरेगा कर्मी, तो सरकार महज इन्हें आश्वासन ही देती हुई नजर आती है। आश्वासन दे देती है सरकार और ये कहती हुई नजर आती है कि बहुत जल्दी इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन इनकी समस्याओं का हल होता नहीं है। धरातल पर स्थिति कुछ और है, शासन प्रशासन स्थिति कुछ और बता रही, वहीं अधिकारी जो है वो किसी और प्रकार की बात कर रहे हैं, जिस वजह से इन मनरेगा कर्मियों व ग्राम रोजगार सेवकों में काफी ज्यादा निराशा की स्थिति बनी हुई है। ये ग्राम रोजगार सेवक काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा हताश है और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब जो इनका आंदोलन 24, 25 और 26 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर है वो किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है। वो एक बहुत जोरदार आंदोलन होने वाला है जिसमें लाखों की संख्या में ग्राम रोजगार सेवक वहां पर पहुंचने वाले और अपनी आवाज को बुलंद करने वाले, केंद्र सरकार के सामने अपनी आवाज को रखने वाले हैं। और ऐसे में ये भी बातें निकलकर सामने आई है कि संगठन के द्वारा शासन प्रशासन को इस विषय में अवगत कराया गया, लेकिन शासन प्रशासन का कोई जवाब नहीं आया है। फिलहाल अब इन ग्राम रोजगार सेवकों ने ये तय कर लिया है कि इनके द्वारा प्रदर्शन जरूर किया जाएगा 24, 25 और 26 फरवरी को, जिसमें लाखों की संख्या में ग्राम रोजगार सेवक दिल्ली पहुंचेंगे। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए राष्ट्रीय महासचिव चिदानंद कश्यप ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। चिदानंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद अटल टीवी चैनल एवं उनके सभी एंकर को। जी चिदानंद जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि जो ग्राम रोजगार सेवक है उनके बीच में बिल्कुल भी आशंका की स्थिति बनी हुई है। लगातार इनका ये कहना है कि सरकार समस्याओं का हल नहीं कर रही है। मानदेय 2 महीने का है, फिर भी बिल्कुल भी संतोष इनसे जो ग्राम रोजगार सेवक है इनके अंदर नहीं देखने को मिल रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं स्थितियां बिल्कुल ठीक नजर नहीं आ रही ग्राम रोजगार सेवकों की। और आपके द्वारा भी अवगत कराया गया है कि 24, 25 और 26 फरवरी को आप लोगों का एक कार्यक्रम रखा गया है दिल्ली में, तो कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? जी बहुत सामयिक बात आपने कही है जी। अभी पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चरम पर है जी, और इसमें लगातार रोजगार सेवक जो है सभी राज्यों में अपना योगदान दे रहे हैं जी, और वो भी बिना किसी सैलरी भुगतान के। ये बहुत ही दुखद पहलू है जी, और इससे निराशा और असंतोष होना स्वाभाविक है जी। सरकार जो है रोजगार सेवकों की समस्या को समझने के बजाय वो मनरेगा के एक्ट और नियम की बात करती है जी, जबकि ग्राम रोजगार सेवक के द्वारा ही मनरेगा का जो है बॉटम पर मजदूरों के डिमांड से भुगतान तक की सारी प्रक्रियाएं की जाती है जी। और ऐसे में उनको एक तो अल्प मानदेय देना और वो भी 8 महीने तक बकाया रखना, बीच में 1 महीने का दे देना जी, ये बहुत ही नाकाफी है जी। और पूरे देश स्तर पर मनरेगा कर्मचारी जो है फरवरी में 23, 24 और 25 फरवरी को अपनी मांगों को लेकर, उनकी एक सूत्री मांग है कि हम काम कर रहे हैं तो काम का हमें पूरे मजदूरी मिलना चाहिए, यानी हमको वेतनमान मिलना चाहिए जी, और वो हमारा हक है और हमारी सेवा अस्थायी किया जाए। इसके अलावा अभी कोई मांग नहीं है रोजगार सेवकों की और मनरेगा कर्मचारियों की जी। और इतना मांग पूरा करने में भी सरकार जो है और उनके जो ब्यूरोक्रेट्स है जी, केवल नियम के हवाला देते हैं और मनमानी चरम पर है, तानाशाही चरम पर है जी। चिदानंद जी, क्या जो आप लोगों का प्रदर्शन होने वाला है दिल्ली में जंतर मंतर पे, तो उसके लिए क्या आप लोगों ने शासन प्रशासन को वहां के अवगत करा दिया कि आप 24, 25, 26 फरवरी को धरना प्रदर्शन या आंदोलन करने वाले हैं? जी बिल्कुल सभी लोगों को पत्राचार किया गया है और उन लोगों को सूचना भी दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई जवाब सकारात्मक नहीं मिल पाया है जी। चिदानंद जी, जैसे कि ग्राम रोजगार सेवकों के और मनरेगा कर्मियों के कई सारे संगठन है, तो संगठनों का ये कहना है कि सरकार तो अब ये कह रही है कि बहुत जल्दी एक बैठक करके समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसे तो सरकार लंबे वक्त से आश्वासन देती चली आ रही है कि अब समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। सरकार के द्वारा और उनके पदाधिकारियों के द्वारा केवल टालने के लिए और आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक साजिश मात्र है जी। कहीं कोई
जो है मनरेगा कर्मचारियों और रोजगार सेवकों के लिए कहीं कोई बात नहीं हो रही है जी सरकार के स्तर से। जी चिदानंद जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी।